नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी शिक्षक भर्ती के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के टीचर वैकेंसीज़ के बारे में। सुनने में आ रहा है कि यूपी में लगभग 1,25,000 टीचर्स की पोस्ट खाली है, तो 1,25,000 के समथिंग ये वैकेंसी बैठती है। और ये वही गवर्नमेंट है, वही डिपार्टमेंट है जहाँ 2 लाख की वैकेंसी आ जाती है तो कभी गायब भी हो जाती है। क्योंकि पिछले कुछ टाइम पहले आपने देखा था कि न्यूज़पेपर के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से बताया गया 1,93,000 के समथिंग वैकेंसी है, लेकिन उसके जस्ट बाद ही आपका ट्विटर हैंडल से उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया और इसको मना कर दिया गया कि वैकेंसी नहीं है। तो अब फिर से कुछ बयान वगैरह आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये पता चल रहा है कि वैकेंसी अभी डिटेल जो विधानसभा का सत्र चल रहा था उसमें बताया गया है कि वैकेंसी है। और क्योंकि इसमें ये भी देखा गया है कि कभी टीचर स्टूडेंट रेशियो इक्वल हो जाता है, कभी नहीं होता है, फिर कमी आ जाती है। तो बहुत सारी सिचुएशंस हैं। अभी गवर्नमेंट कह रही है कि स्टूडेंट टीचर रेशियो होना चाहिए 22:1, मतलब एक टीचर पर 22 स्टूडेंट्स होने चाहिए। अगर ये रेशियो सच में अप्लाई होता है तो वैकेंसी और भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। अभी रिसेंटली विधानसभा सेशन में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है कि एक भी स्कूल बंद नहीं होगा, और हाँ, ज़रूरत पड़ी तो यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग को एक्टिव करेंगे, वैकेंसीज निकालेंगे। अगर देखा जाए तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ग्राउंड रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर गवर्नमेंट ने असेंबली में जवाब दिया है तो कि लगभग 80,000 पोस्ट प्राइमरी स्कूल्स में, मतलब 1 to 5 के लिए खाली हैं, एंड नेक्स्ट अराउंड 41,000 पोस्ट जूनियर लेवल, मतलब 6 to 8 के लिए खाली हैं। तो मतलब 1,20,634 पोस्ट समथिंग वैकेंट हैं। अब कंफ्यूजन क्या है? गवर्नमेंट का कहना है कि वर्किंग टीचर्स 3,38,000 के समथिंग है, लेकिन उन्होंने ये कंफर्म नहीं किया है अभी भी कि शिक्षा मित्र को इंक्लूड किया है, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को काउंट किया है या नहीं। तो इसके बेसिस पे उन्होंने नहीं बताया कि अलग अलग जो भी परमानेंट टीचर्स होते हैं, असिस्टेंट टीचर, वो कितने हैं, शिक्षा मित्र कितने हैं, और जो अलग से गेस्ट टीचर रखे जाते हैं वो कितने हैं। तो इसकी डिटेल्स अभी कुछ नहीं दी है। बस ओवरऑल उन्होंने कह दिया है कि 3,38,000 के समथिंग टीचर्स वर्किंग में हैं, क्योंकि परमानेंट टीचर्स की इतनी संख्या नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को हटा दिया जाए, सिर्फ परमानेंट टीचर्स को रखा जाए, तो वैकेंसी और भी ज़्यादा होगी। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग भी परमानेंट टीचर्स ही लाओ और कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर हटाओ की पॉलिसी भी है। तो और एक बात है कि एनईपी के हिसाब से टीचर रेशियो स्टूडेंट प्राइमरी में 30:1 और अपर प्राइमरी में 35:1 होना चाहिए। अगर सीएम जी का कहना है कि 22:1 फॉलो करते हैं तो वैकेंसी लाख में निकलेगी, लेकिन निकालना चाहते हैं या नहीं वो तो वो ही जाने। इतने नंबर्स में वैकेंसी आना, क्योंकि जब इतने टाइम से उन्होंने वैकेंसी दी नहीं है तो इम्पॉसिबल सा लगता है कि 1 लाख से प्लस भर्ती देने वाले हैं, लेकिन कुछ हज़ारों में ही वैकेंसी भी देते हैं तो भी बहुत है। अब तक सिचुएशन ये है कि प्राइमरी भर्ती जो है वो 2018 में हुई थी, एग्ज़ाम 2019 में कराए गए, 7 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी कोई बड़ी भर्ती नहीं आई। कई बार छात्रों ने संघर्ष किया है, धरना प्रदर्शन हुआ है, और आयोग ने कई बार आश्वासन भी दिया है, लेकिन उसके चलते कोई भी काम देखने को नहीं मिला है। 7 साल बाद जब विधानसभा में ये सवाल उठ रहा है तो सीएम कह रहे हैं कि स्कूल्स बंद नहीं होंगे, इंटीग्रेटेड स्कूल्स बनाए जाएंगे, पर वैकेंसी पर कोई क्लियर रोड मैप नहीं दिया है। और अगर 2026 या 27 को इलेक्शंस के पहले एक बड़ी प्राइमरी टीचर्स भर्ती आएगी, हो सकता है कि एक ही चांस मिले, शायद 2 मिले, बट ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। कम से कम एक तो मिलना ही चाहिए, सभी को प्रिपरेशन करनी चाहिए, एंड जब भी वैकेंसी आए तो मिस ना हो पाए, क्योंकि इतने सालों बाद वैकेंसी आती है और हमें जो भी चांस मिले तो उसको ले लेना चाहिए। और हाँ, इस टाइम भी वैकेंसी है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, आप सभी को पता होगा, सरकार को क्लियर करना चाहिए था कि वर्किंग टीचर्स में कितने काउंट कर रहे हैं, या शिक्षा मित्र पैरा टीचर्स को इंक्लूड करके दिखाना ठीक नहीं होगा। जब एनईपी क्लियरली परमानेंट टीचर्स के लिए कह रही है तो उन्हें उस बात को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि एनईपी हर जगह फॉलो की जा रही है, तो सरकार को भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए। और साथ में अगर एलटी ग्रेड जीआईसी के लिए डिमांड भी बढ़ रही है, अगर आप एलटी ग्रेड जीआईसी के बारे में जानते हैं तो उनका फॉर्म अप्लाई हो ही रहा है, तो जो भी कैंडिडेट जीआईसी और एलटी ग्रेड के लिए
एलिजिबल हैं वो इसमें भी अप्लाई करें, क्योंकि जूनियर वाले जो बीएड है जिनके पास वो सब इसमें एलिजिबल होंगे। तो जो बीएड कर रखे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है कि उन्हें ये वक्त वैकेंसी भी मिल जाएगी। अगर इन फ्यूचर 6 to 8 के लिए भी वैकेंसी आती है तो वो भी उन्हें मिल सकती है। एंड साथ ही आप जैसे कि जानते ही हैं यूपी टेट के लिए भी बोला गया है कि जनवरी में एग्ज़ाम होगा, बट पैटर्न और सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा तो इस पर कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके जस्ट बाद भी आप कह सकते हैं कि चेंज होगा या नहीं होगा, लेकिन उससे पहले नहीं कहा जा सकता। लेकिन जैसे कि बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग सितंबर अक्टूबर के समथिंग ही यूपी टेट का नोटिफिकेशन आना पॉसिबल है। तो अगर देखा जाए, अगर ओवरऑल देखें तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 1,25,000 के समथिंग पोस्ट खाली हैं। अगर 22:1 फॉलो किया जा रहा है तो और भी वैकेंसी निकल सकती हैं। अब ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे एंड आयोग पे, और हम सभी का सिर्फ काम करना है प्रिपरेशन एंड अवेयर रहना और अपने हक के लिए डिमांड करना, चाहे आरटीआई हो, चाहे वो ट्विटर हो या धरना या जो भी हम कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो साथियों, आपका क्या ओपिनियन है, सरकार की वैकेंसी अब निकालनी चाहिए या नहीं 2027 के पहले आएगी? तो कमेंट में लिखो, वीडियो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी सबसे पहले सही और ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।